अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ईद उल फितर ख़त्म हो गई है और ईद उल फिकर स्टार्ट हो गई है। मीन्स की यूनिवर्सिटी अगेन से स्टार्ट हो गई है और हमारे ना फ़िक्र वाले दिन दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं। और जिस चीज़ के भी ईद के बाद एग्ज़ाम्स हैं वो अपनी कमेंट सेक्शन में हाज़िरी ज़रूर लगवाएं। मतलब हम भी ना उसी कैटेगरी में आते हैं। हमारे भी ईद के फ़ौरन बाद एग्ज़ाम्स हैं और हमारा तो टेंशन से बुरा हाल हो गया है। खैर, यूनिवर्सिटी हम आए, कैफ़े एरिया आए और उसके बाद हम आ चुके थे घर, बिकॉज़ आज हमारे घर में कुछ फंक्शन था, तो उसी की हम लोगों ने प्रिपरेशन करनी थी। तो मैं घर आई तो मेरी कज़न्स वगैरह भी आए हुए थे और हम लोगों ने सब ने मिलकर इसकी प्रिपरेशन की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस वक्त पर मिल जाएं। तो यहाँ हमने कचरा मचाया हुआ था, बिकॉज़ अगर कज़न वगैरह मिल जाएं तो अपना ही एक स्वैग होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये बलून्स जो हैं इनको फिल करना था, बट ये हो ही नहीं रहे थे। फिर मेरे माइंड में आइडिया आया कि इसको क्यों ना स्ट्रॉ से फिल किया जाए। तो मेरे पास जूस पड़ा हुआ था, तो मैंने उसका एक स्ट्रॉ निकाल लिया। देन फिर मैं उसको लेके आई और मैंने सोचा कि अब इसमें हवा फिल करते हैं, शायद इससे हो जाए, बिकॉज़ इसकी अपनी स्ट्रॉ काम नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड ले लिया और उसको जूस की जो स्ट्रॉ थी उससे फिल करना स्टार्ट किया। तो अल्लाह अल्लाह करके इससे थोड़ा बहुत होने लग गया। मतलब जो इसकी अपनी थी उससे तो हो ही नहीं रहा था, लेकिन जूस की स्ट्रॉ से फिर कुछ 70% हो रहा था। को जुगाड़ लगा के उसको किया और यहाँ पे मेरा वेडिंग के जो बलून्स थे वो फिल हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे बलून्स वेडिंग के लगाए। देन मैंने बैठ के हैप्पी की बलून्स में हवा फिल करना स्टार्ट की और मेरे यहाँ पर ये भी डन हो चुके थे। तो अब बारी थी सफाई की, क्योंकि जो कचरा हमने यहाँ पे मचाया था ना, उसका तो बुरा ही हाल था, देखने वाली हालत ही नहीं थी। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लूँ, थोड़ी सी सफाई होगी तो कुछ आपको डेकोरेशन नज़र आएगी। गंद मचाने के बाद ना बारी मेरी ही होती है हमेशा सफाई करने की। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया और इतनी कोई गंद मच गया था कि मैंने इसको जल्दी जल्दी साफ़ किया। और क्योंकि मैंने इसके बाद जल्दी जल्दी रेडी भी होना था फंक्शन के लिए, तो मैंने इसके बाद जल्दी जल्दी झाड़ू लगाया, झाड़ू को अपनी जगह पे रखा और आके अपना मेकअप वाला सामान खोल के बैठ गए। अब यहाँ पे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या लगाएं और क्या ना लगाएं। एक चीज़ वहाँ पे थी और एक यहाँ पे थी और सारे आगे पीछे लगा रहे थे। तो कुछ ना कुछ मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने अपनी नेल पॉलिश सेट करवाई और हम आ गए वेडिंग एरिया पे। और यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई और फूल वगैरह यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिए। यहाँ पर हम लोगों ने फूल वगैरह लगा दिए और थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया, कुछ वीडियोस वगैरह बनाई, जैसे कि लड़कियों की होती है गजरे वगैरह पहन के मैंने वीडियोस बनाई कुछ को थोड़ी बहुत। उसके बाद हम लोगों ने चाय पी ली। यहाँ पर चाय के साथ समोसे और नमक पारे और बिस्किट्स वगैरह भी थे। तो वो खाने के बाद फ्री हो चुके थे और हमारा पेट फुल हो चुका था और हम रेडी थे वेडिंग अटेंड करने के लिए। तो यहाँ इस एरिया में यहाँ पर हम लोगों ने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई। हम लोगों ने यहाँ पे मेहंदी थाल वगैरह रेडी किए। यहाँ पे मैंने सारे जो थाल थे उसको यहाँ पे सब ने अपने अपने थाल अरेंज करके रखे। इनमें जो है कैंडल्स लगाई। कैंडल्स लगाने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो गए थे। कुछ हम लोगों ने वीडियोस वगैरह बनाई थाल के साथ। कोई फ़ौरन से हमारे ना स्टेटस लगना शुरू हो गए थे। देन कुछ डांस सेटअप हुआ। यहाँ पे काफ़ी इंजॉय हुआ, हमने भी काफ़ी इंजॉय किया और यहाँ पे सब मिल के डांस वगैरह कर रहे थे और मैं यहाँ बैठ के जस्ट वीडियो बना रही थी, बिकॉज़ मुझे डांस करना तो नहीं आता, तो इसलिए मैं यहाँ बैठ के इनका डांस इंजॉय कर रही थी और साथ में वीडियो बना रही थी। और बहुत ही कुछ ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे, हमें काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने। आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर लड़कियाँ डांस कर रही हैं और बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है। और यहाँ पे मैं वापस आ गई थी थाल वगैरह के पास और दुल्हन को मेहंदी लगाने के लिए। उसके बाद मैंने कुछ अपनी वीडियोस बनाई। फिर हमें मिल गई थी बिरयानी और हम तो बिरयानी मॉन्स्टर्स है भाई, जहाँ पे हमें बिरयानी मिल जाती है ना, हम तो वहाँ कुछ देखते ही नहीं है। खैर, बिरयानी वगैरह खाने के बाद फंक्शन एंड हो चुका था और ये जितने भी थाल थे ना, ये सब यहीं पर फैला के चले गए थे। तो मैंने सबसे पहले थालों को सेट किया, थाल सारे इकट्ठे करके एक जगह पे रखे। जो जितनी इन पे कैंडल्स लगी हुई थी वो मैंने उतार के एक
वो मैंने उतार के एक प्लेट में रख दी और दाल सारे इकट्ठे करके एक जगह पे रख दिए ताकि अगर आपको दोबारा ज़रूरत हो तो वो दोबारा से रीयूज़ भी हो जाते हैं। तो इनको मैंने सबको संभाल के रख दिया। उसके बाद यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स के जो कप थे ना वो वैसे ही यहाँ कोई ना कोई पी के यहीं छोड़ के रख गया था। तो यहाँ से मैंने उठाए और सीधा आई यहाँ पे मैंने गिराया और इसको यहाँ पे डस्टबिन में फेंका। देन मैंने लगाया झाड़ू, क्योंकि सेटअप से पहले जो कचरा बना था तब भी मैंने झाड़ू लगाया और सेटअप के बाद तो कुछ एक्स्ट्रा ही कचरा था और वो बहुत ही बुरा लग रहा था और सब ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। और झाड़ू लगाने की बारी एज़ यूजुअल मेरी थी। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी झाड़ू लगाया क्योंकि यहाँ पर अब मेरे गजरे वाले हाथों के साथ और रेडी शेडी हो के अब मेरा झाड़ू लगाना बनता तो नहीं था। इसके लिए एक लाइक तो बनता है भाई, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे अपने प्यारे प्यारे मासूम से हाथों से गजरा पहन के झाड़ू लगाया और यहाँ पे जो है ना जितने भी फूल पत्तियाँ गिर गई थी वो सारी साफ़ की, उन सब कचरे को एक जगह इकट्ठा किया। देन मैंने इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर स्पीकर वगैरह भी अरेंज किया गया था, उसको भी मैंने साइड पे रखा और मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया। मज़े की बात यह है कि मैं जब झाड़ू लगा रही थी तो इन लोगों ने केक कटिंग कर ली और केक कटिंग करने के बाद मेरे लिए छोटा सा पीस रख दिया कि भाई ये आप खा लेना। तो भाई मैंने कहा चलो अब झाड़ू तो लग चुका है और केक भी कट चुका है तो क्या, अब मैंने फिर मैंने कहा चलो अब इसकी वीडियो तो बना लें। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा और आई होप सो कि आपने भी एंजॉय किया होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।